समुद्र मंथन होना था। जब इंद्र अपने राज्य से जब विहीन हो गए थे तब देवताओं के पास गए, भगवान लक्ष्मी नारायण से कहा मैं क्या करूं, मुझे संपत्ति चाहिए। सभी देवता लक्ष्मी से विहीन हो गए। और ये कथा जो सुन रहे हो मेरी मैया, ध्यान से सुनना। आप सब कहते हैं ना कि हम इतना काम करते हैं फिर भी हमारे पास लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, धन नहीं है, घर में दुख दारिद्र आ रहा है, जो पाप कर रहा है उनके घर में संपत्ति बन रहा है, पुण्य कर रहा है उनके घर में जीवन में दुख है। कारण क्या है? तो लक्ष्मी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, याद रखिएगा। और आप अगर घर में लक्ष्मी रखना चाहते हैं, कर्ज से बचना चाहते हैं तो क्या करें? हम कोई टोटका नहीं बता रहे हैं, हम कोई आपको कोई मंत्र नहीं दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आप करें तो करें क्या। समुद्र मंथन करो जाओ इंद्र। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को लाए, मंदराचल पर्वत को लेकर के आया और समुद्र में डाले। जैसे डाले तो देवता और दैत्य, भाई एक ही से तो काम नहीं बनता, हाँ काम बनाना है तो कभी कभी दुश्मन को भी साथ में लेना पड़ता है। इंद्र अगर समुद्र मंथन करना है तो हम अकेले नहीं कर पाओगे, तो क्या करें? तुम दैत्यों को भी साथ में ले जाओ। ठीक है, दैत्य लोगों को लाए। उसमें दैत्य में कौन है? राजा बलि। पूंछ की तरफ कौन रहेगा? देवता कहे हम रहेंगे। मुख की तरफ कौन रहेगा? दैत्य कहे हम रहेंगे। ठीक है, और वासुकी नाग को ला करके पर्वत पर लपेटे। और जब मंथन चालू हुआ, पर्वत डूबने लगा। सब देवता त्राही, पर्वत डूब रहा, अब कैसे समुद्र मंथन हुआ? तो भगवान के 24 अवतार में एक अवतार और हुआ जिनको बोलते हैं कश्यप अवतार, कछुए का अवतार। और आप हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। कल यहाँ कथा विराम हुई और हम गए और यहाँ के जो समिति कार्यकर्ता जो भाई हैं, बच्चे हैं, उन्होंने मुझे शुभ संदेश दिया कि यही एक बहुत बड़ा कछुआ मिला है। कल दिखाएं हमको, इतना बड़ा कछुआ मिला है। ये यज्ञ का प्रमाण है, ये यज्ञ का प्रमाण। आज उनकी कथा सुन रहे हो, कल वो आके दर्शन भी दे दिया। बहुत विशाल उठाया है, इतने बड़े कछुए उनको हमने देखे कल। और यही मिला है इस धर्म मंच पर। कहीं ना कहीं जब कार्य जब अच्छा होता है तो गोविंद भी साक्षात आकर के दर्शन देता है। और हमारे यज्ञ पूर्ण हो गया है, मान के चलिए आप, हमारा यज्ञ पूर्ण हुआ है। आज कश्यप अवतार, भगवान कछुए का अवतार लिया और अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखा। जब समुद्र मंथन जब हुआ है, सबसे पहले क्या निकला? कालकूट जहर निकले। कौन पिएगा इसको? महादेव के पास चलो। महादेव के पास सभी देवता गए और जाकर कहा महादेव आप चलिए जहर पीजिए। भगवान महादेव कहे समुद्र मंथन किए तब तो पूछे नहीं और जहर निकल गया तो हमारे पास आ रहे हो। तो सत्य कहूं, महादेव जब एकदम विषम परिस्थिति में जब फंस जाते हैं ना जब लोग, तब किसकी आराधना करते हैं? महादेव की आराधना। क्योंकि उनको मेवा मिष्ठान देना ही नहीं है, एकदम सरल देव है। एक लोटा जल पकड़ो और जाकर के हर हर महादेव बोल दो, धतूरा बेल पत्ता चढ़ा दो, नहीं है कुछ भी, गाल बजाई सो निहाल कर देते हैं, चावल की चढ़ाई से चक्रवर्ती कर देते हैं। बम 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 हर हर कहते तो हरत है जगत के क्लेश, जो हर हर कहते हैं तो हर लेते हैं। ये महादेव की आराधना है। और सभी देवता जाकर के बाबा से निवेदन किया, बाबा चलो ना बाबा आप जहर पी लीजिए। आप नहीं पिएंगे तो कैसे होगा, चलो ना बाबा। बाबा से सभी निवेदन करने लगे हैं। माँ भवानी देख रही, देवताओं को कहे स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। समुद्र मंथन हो रहा है तो पूछे नहीं, जहर निकल गए तो पूछने के लिए आ गए। बाबा कहे कोई बात नहीं हम जाएंगे। और बाबा गए, कालकूट जहर उठाए और उठा करके ग्रहण किया है। शास्त्र कहता है और संत महात्मा कहते हैं मैया जब जहर पी रहे थे और जहर का बूंद पीते पीते कुछ बूंद जमीन पर गिर पड़े, तो उसी जहर के बूंद को किसने लिया? कुछ मधुमक्खियों ने लिया। इसी दिन से मधुमक्खी जहरीले बन गए। जहर का कुछ अंश बिच्छुओं ने लिया, इसलिए बिच्छू काट दे तो जहर फैल जाता है। कुछ अंश नखधारी जीव ने लिया, इसलिए कोई नखधारी जीव अगर आप काट दे आपको तो जहर फैल जाता है। ये जहर वहीं से मिला है। जहर कालकूट जहर बाबा ने अपने गर्भ पर, पेट पर नहीं लिया, कंठ पर रमा लिया। कारण क्या था? कारण ये था कि छाती पर मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे राम बैठे हैं और मैं पी लिया अगर मान लो तो जहर मेरे राम को कष्ट होगा। तो उन्होंने अपने कंठ पर रमा लिया। उसी दिन से बाबा का नाम नीलकंठ पड़ा।
बहुत तेज ज्वाला जलने लगी। सर्प लाए, सर्प ला करके डाल दिया गले पर। आपको पता है सर्प बाबा ने क्यों डाले गले पर? सर्प को पकड़ेंगे तो ठंड होता है, ठंडा होता है। अगर यकीन नहीं है तो आप कथा के बाद जाना, घोड़ों से सांप निकाल करके गले में डाल के देख लेना, ठंडा होता है। सर्प यूं चलने लगा गले पर, ये था उधर चलने लगा। बाबा शांत हो गए और बाबा से निवेदन किया है। मेरे बाबा का नाम नीलकंठ पड़ा और श्रावण महीने में बाबा के हम समुद्र मंथन कथा सुन रहे हैं। हाँ, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेयम् निराकारमोङ्कार मूलं तुरेयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं कालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोऽहम्। आपके जीवन में कर्ज अगर बन जाए तो क्या करना चाहिए? शिव महापुराण में लिखा तो नहीं है, लेकिन हमने अध्ययन अध्यापन किया, उसमें महादेव की एक आराधना करनी चाहिए। 108